वंस मोर आप और हम फिर मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात किया था कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया में, जिसमें हमने सोडियम फिनॉक्साइड को एक बंद परख नली में लिया था और सोडियम फिनॉक्साइड को बंद परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब एवं 400 केल्विन ताप पर गर्म करके हमने सोडियम सैलिसिलेट बनाया था और उसके बाद वो सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाया करता था। इसके ये दूसरे तरीके से वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में 3 मिनट 22 सेकंड पे हमने बात किया था, उसमें सैलिसिलिक अम्ल तक के बना था। उसके बाद सोडियम सैलिसिलेट तक बताया था सेकंड वीडियोज़ में। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे पहले देखेंगे तो वो 2 जगह उसको हमने अपलोड किया है, इसलिए किया है कि दोनों तरीके आपको मालूम हो। उसके विद्या अध्ययन की श्रृंखला में कक्षा 12 NCERT कार्बनिक रसायन में हमने आज एल्कोहल, एल्डिहाइड और ईथर का जो पार्ट है, जो बुक में 12 नंबर पे, उसमें एक रिएक्शन है बुचरर अभिक्रिया। यहाँ पर आके हम यह मानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, नॉमिनल रिएक्शंस ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। उसमें भी जो मैक्सिमम टाइम पूछी गई है, मोस्टली पूछी जाती हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। किंतु 20, 40 एंड कभी कभी तो ये मान के चलना कि 50-80% क्वेश्चन भी रिपीट ना हो के नए आते हैं और कभी 20-40% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो जो रिपीट हो जाते हैं वो हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो नए क्वेश्चन है वो भी तो आ रहे हैं। तो ठीक है, ये नहीं आया बुचरर अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ने अगर हम देख लेते हैं और हमको आइडिया में आ जाता है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कोई बुराई नहीं है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टि से हम इसको यहाँ पर आपके सामने तैयार कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि ये बुचरर अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर आने के बाद आपसे यह कहना चाहते हैं कि फिनॉल को, ये फिनॉल लिए हमने यहाँ, ये फिनॉल को जब जलीय अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 ट्वाइस SO4 या सल्फाइड, तो सल्फाइड के कारण SO3 आया है। सल्फाइड का एक्चुअल में जो क्या बोलना चाहिए सूत्र है वो SO3 है। उसका चार्ज जो होता है, इसका जो वैलेंसी होता है वो -2 होता है, इसलिए यहाँ ट्वाइस है। तो उन्होंने बोला सल्फेट या सल्फाइड, तो यहाँ क्या यूज किया, सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है। मतलब फिर से बोलेंगे, फिनॉल को जब जलीय अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तब OH समूह NH2 बोले तो एमिनो, दैट मीन्स NH2 दैट मीन्स एमिनो समूह से विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो OH आया है, ये OH यहाँ से NH2 आएगा, और जैसे यहाँ NH2 आया तो यहाँ पर एक H बच जाएगा, और ये वाला H और यहाँ का ये OH में H और H 2H हो जाएंगे, ये हो गए, और ये O के साथ ये निकल गया हमारे पास जल, तो ये बन गया एनिलीन। तो विस्थापित हो जाता है, तो बन क्या जाता है एनिलीन। टेम्परेचर पे ध्यान रखेंगे, 383 केल्विन लेना है हमको। तो ये अमोनियम सल्फाइड लिया है, सल्फेट या सल्फाइड में से हमने सल्फाइड लिया है। नई किताब में सल्फाइड दिया था, तो सल्फाइड को सल्फाइड कर लीजिएगा, क्योंकि सल्फाइड ड जो है वहाँ पर S है, तो उसका यूज नहीं हुआ है। यह विस्थापन फिनॉल को जिंक क्लोराइड और अमोनिया के द्विक लवण, 2 लवण द्विक के साथ 573 केल्विन पर भी गर्म किया जा सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये दूसरे तरीके से बना, तो ये फिनॉल है, और फिनॉल का जैसे हमने 573 केल्विन पर ये रिएक्शन देखा तो कैसे बना, C6H5, और ये जैसा सेम बना था वही कि यहाँ से NH2 यहाँ आके हो गया, रिप्लेस कर दिया इसने। OH को किसने कर दिया, NH2 ने, एमिनो ग्रुप ने कर दिया, और उसका एक H और यहाँ का एक H मिलके 2H और ये O, तो ये H2O जल निकल गया। बिल्कुल सिंपल सी, साधारण सी, सीधी सी, सरल सी रिएक्शन है जो एक बार देखने में याद हो जाती है, एक बार। जैसे इसके पहले कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया देखे थे, उसमें भी ऐसे ही था कि सोडियम फिनॉक्साइड को ले लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंद परख नली में 400 डिग्री केल्विन ताप पर, और दाब जो था उच्च था, उस पर अपन ने गर्म किया तो सोडियम सैलिसिलेट देना, लास्ट में हमको सैलिसिलिक अम्ल मिल जाता था। सोडियम सैलिसिलेट तक तो हमने
वीडियो में बात किया आपसे, लेकिन लास्ट में और आगे जाएँ तो बन जाता है, तो स्टेप्स आगे भी बढ़ जाते हैं। और जैसे हमने सोडियम फिनॉक्साइड को उसमें लिया था, तो सोडियम फिनॉक्साइड भी एक्चुअल में पहले कहाँ से बना होगा, वो NaCl की क्रिया हुई है वो फिनॉल के ऊपर, तो वहाँ से जो C6H5OH में जो O है OH, तो उसका H को अगर हम अलग करें वहाँ Na जोड़ दें तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है। तो उसका एक स्टेप पहले भी देख सकते हो, सोडियम सिलेट का एक स्टेप बाद में भी देख सकते हैं। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ये कोल्बे सिमिट अभिक्रिया की बात कर रहा था। उसी प्रकार जैसे ये सिंपल है वो सिंपल बन गई, और जिस प्रकार कोल्बे सिमिट अभिक्रिया थी उसी प्रकार हम इसको एक निगाह देखते हैं, दिमाग में बैठ जाया करती है कि हाँ आपने फिनॉल लिया है और फिनॉल में आपने जो रिएक्शन कराया है वो क्या कराया है, अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड के साथ 383 केल्विन पर जब क्रिया करे तो एनिलीन बन गई, जल निकल गया। यह विस्थापन फिनॉल को जिंक क्लोराइड और अमोनिया के द्विक लवण के साथ गर्म करने पर भी प्राप्त होता है, याद रखें। वैसे ही ले लिया जिंक क्लोराइड या अमोनिया ले लिया और यहाँ पर 573 केल्विन पर, इस तरह से आपके पास ये एनिलीन बन जाया करती है। और आई होप ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। और बात वही आती है कि आप विद्या अध्ययन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इसको देख रहे हैं। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन तक के आप भी जानकारी दे दें कि 10th क्लास के भी मैथमेटिक्स के वीडियोस को बनाकर हमने अभी डेफिनेशन देना शुरू किया है। पहले उसमें वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। रियल नंबर्स का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें कुछ डेफिनेशन दे रहे हैं बेसिक, इसके जस्ट बाद में सवाल शुरू होने जा रहा है। उसमें मैथमेटिक्स की मतलब प्रॉब्लम्स जो रहेंगे उसके सॉल्यूशंस के लिए हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये वीडियो जितने नए लोग देख रहे हैं उनको सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और वी सब्सक्राइब हमें मतलब साइंस विजन चैनल को कीजिएगा, हमें मतलब दैट मीन्स साइंस विजन चैनल को कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। इसके करने पे आपके पास नोटिफिकेशंस आते जाएंगे तो पता चल जाता है कि आपके लायक आपके फ़ायदे के लिए कौन से वीडियोस आ रहे हैं जिससे बेनिफिशियल होगा वो टाइम आपके लिए उसका यूज़ करके। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियोज़ में फिर एक नया ज्ञान के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।